चलिए आज देखेंगे हम लोग क्या है सीजी करंट अफेयर क्या है 5 अप्रैल 2023 का ना। हम लोग करंट और बैकग्राउंड दोनों देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाली G20 का सम्मेलन कौन से माह में होगा? तो याद रखना है इसका जो सम्मेलन है सितंबर 2023 में होगा ना। चलिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये है इसका जो है G20 का इस बार लोगो, और ये है वसुधैव कुटुंबकम, इसका है थीम पर आधारित है ना। भारत क्योंकि इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसको जानना है आपको। बैकग्राउंड देखते हैं। पीएससी प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा और आगे एग्जाम में भी बनेगा ना क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। बैकग्राउंड की बात की जाए तो संगठन का है अंतर सरकारी संगठन है और अनौपचारिक समूह है। इसी को पूछा था पीएससी प्री में, औपचारिक अनौपचारिक। याद रखना इसका मुख्यालय नहीं है, जो अध्यक्षता करते हैं वहाँ उसका मुख्यालय रहता है। स्थापना की बात की जाए तो 1999 में हुआ था। अब याद रखना इसकी स्थापना के कारण तो कई विश्व आर्थिक संगठनों के जवाब में की गई थी इसकी स्थापना। अध्यक्षता की बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्षता भारत कर रहा है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता। एक क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी वर्ष में भी पूछ सकता है कि भारत ने जो है G20 की अध्यक्षता कब से कब तक की थी। आज से 2 साल बाद की एग्जाम में भी ना। बात किया वर्तमान अध्यक्ष तो इस जो प्रधान रहता है देश का वही रहता है, तो इसमें क्या है नरेंद्र मोदी जी है। इसमें शामिल है 19 देश है और यूरोपीय संघ है, ठीक, कुल मिला के 20। अब देख लेते हैं इसके सदस्य के बारे में। आपको इसका ट्रिक मैं बता दूंगा एक वीडियो में। सदस्य देश तो सदस्य 2 बार हो गए हैं, याद रखना। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया का राज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो इसको याद रखना आप लोग। अगला देखते हैं राष्ट्र। तो ये जो है औद्योगिक और विकासशील दोनों राष्ट्र इसमें क्या है शामिल है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो G20 दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बना है। अब सकल विश्व उत्पाद की बात की जाए तो यहाँ लगभग 90% होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 75 से 80%, वैश्विक जनसंख्या 2/3 हिस्सा इसमें है। भूभाग की बात की जाए तो दुनिया का लगभग आधा भूभाग क्षेत्र इसमें आता है G20 देश में ना। अब विशेष बात याद रखना है आपको, 2008 के बाद से यह वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई गई है, ठीक, उसके बाद से ना, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का जो प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। जो यूरोपीय संघ है उसमें से। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है आज का, रैली फॉर रिवर्स ईसा फाउंडेशन के द्वारा जो है राज्य की कौन सी योजना की सराहना की गई है? तो याद रखना राज्य की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की क्या है सराहना की गई है। ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इसका बैकग्राउंड जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। योजना तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अभियान, ये एक बात की जाए तो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय स्तर का क्या है पहल है और बड़ा अभियान है। इसको शुभारंभ याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन है 21 मार्च 2023 को। अब बात की जाए अवसर, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना जी इस क्या मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस के रूप में क्या है 21 मार्च को मनाया जाता है। अब इसके द्वारा किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। लक्ष्य क्या है इसमें? तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष में ना, याद रखना 5 वर्ष में 1,80,000 एकड़ निजी भूमि चिन्हांकित प्रजातियों में 15 करोड़ क्या है वृक्ष लगाने का क्या है इसमें लक्ष्य है ना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना लगभग जो है प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपए की क्या होगी आय की प्राप्ति होगी। साथ ही कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों की क्या होगी आमदनी होगी। अब इसमें अनुदान की बात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसान के पास 5 एकड़ तक वाणिज्यिक वृक्षारोपण कर रहा है तो 100% मतलब 100% अनुदान मिलेगा, और 5 एकड़ से जैसे ही अधिक हुआ तो क्या होगा उसमें आपको 50% का अनुदान मिलेगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला देखते हैं हम लोग, NTPC कोरबा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वर्तमान करंट का क्वेश्चन है ना। तो याद रखना जो है अपने सराहना लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन किया, ये सही है, और उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट है, ये भी सही है। ये कम किया, ये गलत है। तो ये 2022 में जो है सालाना जो लक्ष्य था उससे क्या है NTPC कोरबा क्या है ज़्यादा उत्पादन किया, इस चीज़ को याद रखना, ये करंट है आपका। चलिए बैकग्राउंड देखते हैं इसके बारे में। तो NTPC कोरबा की स्थापना 1978 में हुआ था ना, और उत्पादन प्रारंभ की बात की जाए तो 1983 में हुआ था। यह प्लांट जो है कोयला आधारित है, याद रखना। NTPC का यह कौन सा है कोयला आधारित है। NTPC के अंतर्गत भारत देश में ना पूरा बहुत सारे क्या है बिजली का क्या है उत्पादन किया जाता है प्लांटों के माध्यम से, ठीक। अभी NTPC आपका कौन सा चर्चा में था? जो उत्तराखंड वाला है ना, जोशीमठ वाला, ठीक, वो भी चर्चा में था। तो याद रखना NTPC आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार NTPC के बारे में भी पढ़ लेना कि कब गठन हुआ है, क्या गठन हुआ है, कैसा है, ठीक। और ये महारत्न कंपनी है। जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। जो कोरबा में जो NTPC की स्थापना हुई जर्मनी के सहयोग से की गई। इसकी उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट है। इसमें 200 यूनिट के 3
और 5 यूनिट की 4 क्या है प्लांट लगी है ना, कुल मिलाकर 2600 मेगावाट। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।